बोले बांके बिहारी लाल की जय जय। प्यारो लागे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लागे। प्यारो लागे हैं वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लागे। कुंजन कुंजन फिरत राधिका। कुंजन फिरत राधिका। कुंजन 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 फिरत राधिका। कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को हमें तो बड़ो प्यारो लागे। शब्द सुनत मुरली को हमें तो बड़ो प्यारो लागे। प्यारो लागे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लागे। प्यारो लागे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लागे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं। हरि ओम माधो शांति अंतरिक्ष गौ शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगौ शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आज हम लोग अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि हमारे बीच में पूज्य सद्गुरुदेव के प्रधान परिकर हमारे महाराज जी यहाँ विराजे हैं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि जगत गुरु शंकराचार्य श्री नस्लानंद जी महाराज पोरमनाय गोवर्धन पीठ के परम शिष्य पूज्य ऋषिकेश जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित थे। हमने छोटी सी प्रार्थना की थी, इनकी बड़ी कृपा है। और मुझे तो फेसबुक पे जो बोलते हैं तो इनकी वाणी इतनी मधुर लगती है महाराज जी कि कब इनके दर्शन होंगे। आज दर्शन हुए और आपको भी दर्शन दे रहे हैं और हमें कृतार्थ कर रहे हैं। आज मेरी रोम रोम प्रफुल्लित है। तो मैं आज हमारे इनके ही शिष्य गुरु भाई हमारे प्रदीप जी विराजमान है, माला अर्पण करके स्वागत करेंगे महाराज जी का। और जो है सो हमारे बीच में ही अग्रवाल साहब हैं जो शॉल ओढ़ा करके और महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में महाराज जी विराजमान हैं, शॉल उड़ा करके अभिनंदन करें। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे कथा व्यास भाई ऋतुराज जी ने भी जो है गुरुदेव शंकराचार्य जी से ही दीक्षा ग्रहण की है अभी परसों के रोज ही। तो महाराज जी ये भी बड़े प्रभावित थे जब से उनको सुनने लगे। तो अनेक संतों को सुनते नहीं, उनको श्रवण करने के बाद इनकी प्रबल तीव्र इच्छा थी कि यही मेरे गुरु होना चाहिए। तो उनसे भी दीक्षा ग्रहण की। अब मैं ज़्यादा सबके बीच में नहीं रहूँगा। इनकी जो ओजस्वी वाणी है उनको हम श्रवण करेंगे। बड़ा परम भाग्य सौभाग्य हमारा इस ब्रज भूमि पर आज ऐसे महान संतों को हम श्रवण कर रहे हैं। नारायण 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 नारायण। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुपादुकाभ्यां नमः। नारायण समारंभां व्यास शंकर मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। कृष्ण प्रेममयी राधा
राधा प्रेममयो हरिः जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा करावचित पल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुर स्थलीके राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल सब बोलिए हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे केसर चर्चांकित भाल हरे केसर चर्चांकित भाल हरे जय वेणुवादी रसाल हरे जय वेणुवादी रसाल हरे जय केशी कंसक काल हरे जय केशी कंसक काल हरे शिव मानस मंजुमराल हरे शिव मानस मंजुमराल हरे जय जय प्रभु परम दयाल हरे जय जय प्रभु परम दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु परम कृपाल हरे जय जय प्रभु परम कृपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे गो सब बोलिए गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गोहत्या बंद हो भारत अखंड हो हर हिंदू सेना हो हर हिंदू सनातनी हो श्री वृंदा विपिन विहारी लाल की जय व्रजेश्वरी राधा रानी की जय श्री जमुना महारानी की जय हो
श्री गोवर्धन नाथ की, जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, जय श्री बलभद्र महाप्रभु की, जय भगवती सुभद्रा देवी की, जय चक्रराज सुदर्शन भगवान की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की, जय हो। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। परम मंगलमय कारण रहित दयाल भगवान श्री वृंदा विपिन विहारी लाल की मंगलमय अनुकंपा से व्रजेश्वरी रासेश्वरी कृष्ण प्रिया श्री राधा रानी की मंगलमयी कृपा कटाक्षमयी अनुकंपा से हम आप सभी सौभाग्यशाली जीव नित्य निकुंज श्रीधाम वृंदावन में उपस्थित होकर के हमारे परम पूज्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग के कृपा पात्र शिष्य श्री ऋषिराज जी ऋतुराज जी की मंगलमयी वाणी से श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से श्री भगवान की कृपा का ही प्रसाद है। ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। कथा की मर्यादा तो यही है कि कथा सुनने के लिए आना चाहिए, कथा में विक्षेप डालने के लिए बीच में नहीं आना चाहिए जैसे हम आए हैं। लेकिन शास्त्री जी जो कि व्यास जी के पिताजी हैं, आप सब लोग आए थे और उन्होंने हमसे यह विषय रखा और पीछे से लेने के लिए भी कुछ लोग आ गए, तो निश्चित रूप से भागवत जी का जब बुलावा था तो यहाँ आना हमारा दायित्व बन गया था। तो हम यहाँ श्रीमद् भागवत जी के चरणों में उपस्थित हुए हैं। दो चार बातों को कह करके वाणी भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। देखिए, वर्तमान समय में श्रीमद् भागवत कथा चाहे जैसा युग आ जाए, लेकिन भागवत का जो सिद्धांत है वो कभी कुंठित होने वाला नहीं है, क्योंकि वेदादि शास्त्रों का जो निचोड़भूत रस है वो श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट है। इसी बात को भगवान शुकदेव महामुनिंद्र कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेदादि शास्त्रों में जो कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वो सारा सिद्धांत श्रीमद् भागवत के अंदर सन्निहित है। और श्रीमद् भागवत के मंच से, व्यासपीठ से जब कोई वक्ता कथा कहता है तो उन वक्ता को एक परंपरा है हमारे सनातन धर्म की, उन्हें हम लोग कहते हैं व्यास जी। क्या कहते हैं? आप लोग भी कहते होंगे, व्यास आसन पर कौन बैठेंगे। एक बात इसके संदर्भ में कहेंगे। देखो, वक्ता को व्यास कहने के पीछे दो हेतु हैं। एक वक्ता को सावधान करने के लिए और दूसरा श्रोता को सावधान करने के लिए। पहले श्रोता को सावधान कैसे रहना चाहिए ये बात कहें, उसके बाद हम लोगों की बारी आएगी। श्रोता को सावधान कैसे रहना है? वक्तव्य प्रस्तुत करने वाले महापुरुष के प्रति यदि सामान्य मनुष्य है, ऐसी बुद्धि बनी रहेगी कि खूब तो लोग कथा कहते हैं, आजकल गली गली में कथाएं हो रही हैं, तो इस प्रकार की बुद्धि रख करके अगर श्रोता श्रवण करेगा तो वक्ता के प्रति महत्व बुद्धि का अभाव होने के कारण वक्ता के द्वारा परम कल्याण में हेतुभूता श्रेष्ठ बातें कही जाने पर भी वो बात हृदयंगम होने वाली नहीं है, महत्व बुद्धि के अभाव में।
तो कथा श्रवण करने के समय श्रोता वक्ता के प्रति ऐसी भावना रखे कि साक्षात भगवान वेद व्यास ही वक्ता के रूप में प्रकट होकर हमें कथा सुना रहे हैं। ऐसी भावना श्रोता के मन में होगी तब वो कथा हृदयंगम होगी, कथा में सावधानी बनी रहेगी। बात ध्यान में आई। और वक्ता को सावधान करने के लिए श्रोता को क्या सावधानी रखनी है? व्यास शब्द से श्रोता की सावधानी और वक्ता की सावधानी व्यास शब्द से क्या है, इस बात को भी हम लोग तो सुनेंगे ही, सुन ही रहे हैं, हम लोग तो कह ही रहे हैं, आप लोग भी ध्यान रखें। वक्ता को सावधानी यह रखनी चाहिए कि वक्ता को जब व्यास कहा गया तो मानो उसको सावधान किया गया कि अपने मन से, मनमाने ढंग से, मनमुखी ढंग से, ऊट पटांग रूप से कुछ भी जो मन में आ जाए वो व्यास मंच से बक बक करते रह जाना, इसका नाम कथा नहीं है। फिर क्या है? वेदादि शास्त्रों का जो सिद्धांत है, जो नित्य अनादि सिद्ध अपौरुषेय भगवान वेद हैं, जो किसी के द्वारा रचित नहीं है, वेदों का सिद्धांत दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक धरातल पर कहीं कुंठित न होने वाला जो वेद का सिद्धांत है, उस वैदिक सिद्धांत को भगवान व्यास ने 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण, महाभारत और ब्रह्मसूत्र आदि के रूप में जिस वेद के सिद्धांत की भगवान व्यास ने व्याख्या की है, उस पर भाष्य लिखा है, उन कृष्णद्वैपायन भगवान वेद व्यास ने वेदादि शास्त्रों का जो तात्पर्य बताया है, लौकिक, पारलौकिक और पारमार्थिक उत्कर्ष के जो साधन वेदादि शास्त्रों के भगवान व्यास ने बताए हैं, वक्ता को सावधान किया गया कि वेदांत के, वेद के और भगवान व्यास के उस वेद सम्मत सिद्धांत का ही प्रवचन आप इस मंच से कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त इधर उधर की बात आप यहाँ से नहीं बोल सकते। ये वक्ता को सावधान करने के लिए उसको व्यास कहा गया। और वक्ता की स्वतंत्र बात कुछ है ही नहीं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, भगवान व्यास का ही जूठन परोसना है यहाँ से, उनका आधारामृत। इसीलिए भैया श्रोता भी सावधान रहें श्रवण के लिए और वक्ता का भी चयन करें। तो ऐसे ही वक्ता जैसा आप लोगों ने चयन किया है, कैसा कि वेदादि शास्त्रों की परंपरा से जो प्राप्त आचार्य हैं, उन आचार्य परंपरा से संबद्ध जो वक्ता है, मनमाने ढंग से अर्थ करने वाला वक्ता नहीं। इसलिए वृंदावन में आप लोग बैठे हैं, यहाँ पास में गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी में पंडित गया प्रसाद जी रहते थे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जगत गुरु भगवान से उनका बड़ा प्रेम था। एक एक महीने जगत गुरु भगवान शंकराचार्य होने से पूर्व उनके यहाँ रहे और वो खूब सुनते थे जगत गुरु जी को। गया प्रसाद जी, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी कहते थे, जब कोई उनसे पूछता कि जो अपना कल्याण चाहता है ऐसे साधक को क्या करना चाहिए, तो एक दिन पंडित जी बोले, जो साधक अपना कल्याण चाहता है उसको कथा नहीं सुननी चाहिए। क्या बोले? बोले महाराज आश्चर्य हो गया, हम लोग भागवत की कथा सुनते हैं, वहाँ प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का वर्णन किया, तो वहाँ पर क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नवधा भक्ति का वर्णन है, इसमें सबसे पहले क्या कहा? श्रवणम, श्रवण। और आप कह रहे हैं कि कथा नहीं सुननी चाहिए। भगवान वेद कहते हैं श्रोतव्यः कीर्तितव्य, सुनो। आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। पहला कहा श्रोतव्यो, श्रवण करो, वेद कह रहा। और पुराण में कहा गया श्रवणम। और आप कह रहे हैं कल्याण जो चाहता है वो कथा न सुने, उल्टी बात नहीं हो गई क्या महाराज? तो बोले नहीं, देखो भाई, कथा नहीं सुनना चाहिए का मतलब है जैसे तैसे वक्ता से कथा नहीं सुननी। जिसका किसी गुरु परंपरा से संबंध न हो, जिसने श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों को
श्रीधरी आदि टीका के आधार पर कहने की योग्यता प्राप्त न की हो, अपने मन से अर्थ करने वाला जो हो उसको नहीं, गुरु परंपरा से जो अर्थ है वो कहने वाला जो वक्ता हो। इसलिए गया प्रसाद जी ने कहा कथा नहीं सुननी का अर्थ ये है जैसे तैसे से नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान वेद ने कहा है भद्रम करणे भी शृणु, हमारा श्रवण भद्र होना चाहिए। अगर गलत सलत बातें सुने, जो सुनक्कड़ श्रोता हैं सुने और यहीं छोड़कर चले गए, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ना है। लेकिन जो लोग सुनने के बाद जीवन में उतारते हैं, अगर गलत बात सुन ली और गलत बात जीवन में उतार लिया, तो ऐसे ईमानदार श्रोताओं का कई बार बेईमान वक्ताओं के चक्कर में पड़ करके नाश हो जाता है। इसलिए गया प्रसाद जी ने कहा कि कथा नहीं सुननी चाहिए का अर्थ है जैसे तैसे को नहीं सुननी चाहिए। भद्रम करने भी, जो परंपरा प्राप्त गुरुओं से, आचार्यों से, श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ, और ये सब श्री रामानंदाचार्य, इन सभी संत ज्ञानेश्वर महाराज, ऐसे जो परंपरा प्राप्त प्रामाणिक आचार्य हैं, इन आचार्यों की परंपरा में उनके वेदादि शास्त्र के सिद्धांत के अनुरूप कहने वाले जो वक्ता हैं उनका श्रवण करना चाहिए। तो हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ आप हम सब लोगों को सुलभ हो रहा है, और अंत में आप सबों के, हम सबों के सौभाग्य की बारंबार प्रशंसा करते हुए, और हमारे ऋतुराज जी को जगत गुरु भगवान का मंगलमय अनुग्रह, भागवत जी का, बिहारी जी का, किशोरी जी का, श्रीधाम वृंदावन का, भगवती शारदा का अनुग्रह उन्हें प्राप्त हो, और परंपरा से वेदादि शास्त्रों के सिद्धांत के अनुरूप हम सब छात्र हैं, हम सब विद्यार्थी हैं। ये जितनी बातें कही गई ये अपने लिए कही गई, आप लोगों को सुनाने के लिए नहीं। ये एक तो बहाना हो जाता है, सारी बातें वक्ता अपने लिए ही कहता है। इसलिए भगवान वेद कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, आत्मकल्याण के लिए प्रवचन भी भगवान वेद ने कहा अपने लिए, श्रोता को सुनाने के लिए नहीं। श्रोता के बहाने से अपने द्वारा कही गई बात को अपने जीवन में उतारने की क्षमता आए, इसलिए प्रवचन। तो न श्रोता वक्ता के लिए नहीं थे, ये हम ही श्रोता हैं और हम ही वक्ता हैं, दोनों बातें हमारी ही सावधानी के लिए हैं। इसलिए जितना हम लोगों से हो सके, मैं श्री ऋतुराज जी जो हैं वो गुरु परंपरा से वेदादि शास्त्रों के अनुरूप कथा को गाते रहें, आत्मकल्याण और लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहें, और श्री भागवत जी की मंगलमयी कृपा उन पर और उनके माध्यम से आप सबों पर, हम सबों पर बरसती रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी श्रीमद् भागवत जी के चरणों में और श्रीमद् जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग के श्री चरणों में उनका स्मरण करते हुए अपनी वाणी समर्पित करता हूँ। श्री वृंदा विपिन विहारी लाल की, व्रजेश्वरी राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत, श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर भगवान की, हर हर महा। एक बात और, कल भी प्रवचन होगा 9:30 बजे से अखंडानंद जी महाराज के यहाँ। व्यास जी को वो स्थल पता है, हरिहर आश्रम देखे ही हैं आप सब लोग। सुबह 11 बजे जगत गुरु जी बैठते हैं, 11 से 12, और सायंकालिक सत्र में अभी लगभग 5:15 बजे से 6:30 तक वहाँ विराजते हैं, दर्शन देते हैं। और जिस समय आप लोगों को अवसर लगे जगत गुरु भगवान का दर्शन करें, उनका मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं कथा भी सुनता यहाँ ऋतुराज जी के श्रीमुख से, लेकिन समय अत्यल्प हमारे पास था, इसलिए भागवत के बीच में कहने की मर्यादा नहीं है, सुनने की मर्यादा है। हमको सुनना चाहिए था, लेकिन आप सब लोगों की भावना के अनुरूप
अपने भाव मैं यहाँ समर्पित करता हूँ। समय होता तो मैं ऋतुराज जी के श्रीमुख से भागवत श्रवण भी करता। भविष्य में भगवान की कृपा से अगर ऐसा योग होगा तो अवश्य हम कथा का श्रवण आपके श्रीमुख से करेंगे। पुनः आप सबों के हृदय में विद्यमान श्री वृंदा विपिन बिहारी को नमन करते हुए अपनी वाणी समर्पित करते हैं। श्री वृंदा विपिन बिहारी लाल की। हर हर महा